राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास है राजस्थान इतिहास से जुड़ी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का बोध कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन दी गई हैं, कुंभलगढ़ अभिलेख, कीर्तिस्तंभ अभिलेख, आमेर का लेख, एकलिंग जी मंदिर प्रशस्ति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति। कुंभा का व्यक्तिगत गुणों का जो बोध होता है वो कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति से होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अबुल फजल के नाम से विख्यात इतिहासविद मोहनोत नैन्सी की जन्मस्थली कहाँ है? ऑप्शन दी गई हैं, पाली, मेड़ता, बीकानेर व जोधपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोधपुर। मोहनोत नैन्सी की जन्मस्थली जोधपुर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिहार नरेश कक्कू का वर्णन कहाँ मिलता है? ऑप्शन दी गई हैं, नाथ प्रशस्ति से, सिवाना के लेख से, कणसुआ के लेख से, गटियाला के शिलालेख से। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गटियाला के शिलालेख से। प्रतिहार नरेश कक्कू का वर्णन गटियाला के शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार किसमें कहा गया है? ऑप्शन दी गई हैं, कीर्तिस्तंभ, फारसी त्वारिख, एकलिंग महात्म्य व कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो इस प्रश्न का प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इसके अंदर कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार कहा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से राज प्रशस्ति शिलालेख किससे संबंधित है? ऑप्शन दी गई हैं, कुंभा से, अमर सिंह से, राज सिंह से व अजीत सिंह से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी, राज सिंह से। राज प्रशस्ति राज सिंह से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? ऑप्शन दी गई हैं, भगवंत दास, जय सिंह, मान सिंह व भारमल। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मान सिंह। मान सिंह जो आमेर का शासक था और यह अकबर के नवरत्नों में से एक था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया? ऑप्शन दी गई हैं, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब व अकबर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर। अकबर ने राजस्थान में से जजिया कर हटा दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है? ऑप्शन दी गई हैं, सम्मिश्रण जाति, विशुद्ध भारतीय, अग्निकुंड से व मध्य एशिया से। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राजस्थान के तत्कालीन राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह ने किया था। यह किस दिन हुआ? ऑप्शन दी गई हैं, 28 अगस्त 1949, 29 अगस्त 1949, 29 सितंबर 1949 व 25 दिसंबर 1956। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 29 अगस्त 1949। इस दिन राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन राजस्थान के तत्कालीन राजप्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुलाब का मकबरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दी गई हैं, जोधपुर, जयपुर, कोटा व उदयपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जोधपुर। गुलाब का मकबरा जोधपुर जिले के अंदर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन दी गई हैं, सवाई जय सिंह, बंजारा, राणा लाखा व वासुदेव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वासुदेव। सांबर झील का निर्माण वासुदेव के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, गुजरात शासक महमूद बेगड़ा के किस किले पर आक्रमण के दौरान मधुमक्खियों ने हमला किया? ऑप्शन दी गई हैं तारागढ़, अचलगढ़, सिवाना व सुवर्णगिरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अचलगढ़। अचलगढ़ किले के ऊपर महमूद बेगड़ा ने जब आक्रमण किया था तो उस दौरान उसके ऊपर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1832 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस क्षेत्र में लगी? ऑप्शन दी गई हैं ढूंढाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, हड़ौती क्षेत्र व मारवाड़ क्षेत्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हड़ौती क्षेत्र। राजस्थान के अंदर हड़ौती क्षेत्र में 1832 में दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाही जामा मस्जिद जो बारां में स्थित है किसके समय की बनी हुई है? ऑप्शन दी गई हैं अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, औरंगजेब व अकबर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। शाही जामा मस्जिद बारां जिले के अंदर है, वो औरंगजेब के समय की बनी हुई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन किस रियासत में किया गया था? ऑप्शन दी गई हैं बांसवाड़ा, शाहपुरा, मेवाड़ व झालावाड़। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शाहपुरा। राज्य की प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन शाहपुरा रियासत में किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामपुरिया हवेली मुगल, यूरोपीय व हिंदू शैली का समन्वय देखने को मिलता है रामपुरिया हवेली के अंदर। यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दी गई हैं झुंझुनू, जैसलमेर, चूरू व बीकानेर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी बीकानेर। रामपुरिया की हवेली बीकानेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस परमार शासक के बारे में यह अनुश्रुति मिलती है कि वह हर कवि को उसके हर श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान करता था? ऑप्शन दी गई हैं उपलराज प्रथम, धारावर्ष, भोज परमार व उपलराज द्वितीय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भोज परमार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे अंत में बनी रियासत है। ऑप्शन दी गई हैं बांसवाड़ा, शाहपुरा, झालावाड़ व टोंक। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झालावाड़। राजस्थान की सबसे अंत में बनी रियासत झालावाड़ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन दी गई हैं मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी, भोगीलाल पांड्या व इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु गोविंद गिरी। यह राजस्थान के अंदर भील आंदोलन के प्रणेता थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूपा जी व कृपा जी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन दी गई हैं अलवर आंदोलन, बूंदी आंदोलन, बेंगू आंदोलन व बिजोली आंदोलन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेंगू आंदोलन। रूपा जी व कृपा जी नामक किसान नेताओं का संबंध बेंगू आंदोलन से है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।